हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अभी खरीफ का मौसम है, खेती का मौसम है और खेती का मौसम होने के कारण आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, ये फसल की बीमा होती है। जैसे हम लाइफ का बीमा कराते हैं, गाड़ियों का बीमा कराते हैं, दूसरी चीज़ों का बीमा कराते हैं, ठीक उसी तरह से इस बीमा योजना में फसल का बीमा किया जाता है। यानी कि मैं यदि अपनी फसल का बीमा करवाता हूँ और किसी भी कारण से मेरे फसल को नुकसान होता है, चाहे वो सूखा पड़ गया, पानी नहीं गिरा, अकाल लग गया या आग लग गई या कुछ ओलावृष्टि हो गई, जो भी कारण हो, उसके कारण से मेरे फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां करती है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक कुछ जो बीमा कंपनियां हैं जो फसल बीमा करती हैं वो सीधे इस बीमा को करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कुछ अनियमितताएं थी, तो इसके कारण से बाद में इसको केंद्रीकृत कर दिया गया और नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, इसमें होता यह है कि एक एरिया वाइज एक क्लस्टर बना दिया जाता है और उस क्लस्टर को पूरे एक बीमा कंपनी को दे दिया जाता है। अब जो है बात आती है कि मैं कौन सी फसल का बीमा करवा सकता हूँ, कौन सी फसल का बीमा नहीं करवा सकता हूँ। दोस्तों, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, डीएलटीसी कहा जाता है। वो टेक्निकल कमेटी ये एनालिसिस करती है कि उस जिले की मिट्टी कैसी है, उस जिले में बरसात कैसी होती है, उस जिले में सिंचाई के साधन क्या है, कौन से फसल हो सकते हैं और कौन से फसल नहीं हो सकते, और एक लिस्ट जारी करती है जिसको कहते हैं नोटिफाइड क्रॉप। नोटिफाइड क्रॉप के लिस्ट में जो फसलें होती हैं, आप उस फसल को लगाते हैं तो आपको उस फसल के लिए आप लोन भी ले सकते हैं और उस फसल को आप बीमा भी करवा सकते हैं। दोस्तों, नोटिफाइड क्रॉप की लिस्ट बनाने के अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, वो कमेटी ये भी डिसाइड करती है कि पर्टिकुलरली उस फसल को लगाने में कितना खर्चा आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि धान की फसल की। धान की फसल में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक सिंचित फसल होती है और एक असिंचित फसल। असिंचित फसल आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन जो सिंचित फसल लगाएंगे उसके लिए आपके पास सिंचाई का साधन होना जरूरी है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है वो डिसाइड करती है एनालिसिस करने के बाद कि सिंचाई का वाला हम धान लगा रहे हैं तो सिंचाई वाले धान लगाने में कितना खर्चा होगा, और असिंचित वाले धान लगा रहे हैं तो असिंचित वाले धान लगाने में कितना खर्चा होगा। ये दोनों ही चीज़ों की जरूरत आपको लोन लेते समय पड़ती है और इसी हिसाब से आपको लोन मिलता है दोस्तों। और यही एक चीज़ है जो आपको फसल बीमा में भी काम आती है कि आप जो है सिंचित फसल उगा रहे हैं या असिंचित फसल उगा रहे हैं। सिंचित फसल के लिए आपको बीमा की रकम ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी, जबकि असिंचित फसल के लिए उसकी रकम कम होती है। मैं फसल धान की बात करूं तो लगभग इसका जो बीमा का प्रीमियम है प्रति एकड़ 300 से 350 के बीच पड़ेगा। इसका जो रेंज का अंतर है वो इसलिए है क्योंकि आपका जो फसल का कॉस्ट है, फसल उगाने की जो कीमत है, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, आप खुद भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से। आपको मैं एक पोर्टल दिखा रहा हूँ, आप इस पोर्टल में सिंपल गूगल पे जाइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल है। पोर्टल खुलने के बाद आपका एक फार्मर कॉर्नर है, आप इस कॉर्नर पर जाके अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी उसके बगल में देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे जाके अपने जो राज्य है, राज्य सेलेक्ट करने के बाद अपना जो जिला है, जिला सेलेक्ट करने के बाद अपना जो फसल है, कौन से फसल उस जिला में नोटिफाइड किए गए हैं, आपको ये पोर्टल खुद ब खुद बताएगा। उसके बाद उस लिंक के माध्यम से आप खुद भी अपने फसल के बीमे के प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इस बार जो खरीफ सीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसकी फसल बीमा की आखिरी तारीख 15 जुलाई निर्धारित की गई है। कई बार ये तारीख बढ़ती भी है, कई बार नहीं भी बढ़ पाती, लेकिन इस बार की जो तारीख अभी तक है वो 15 जुलाई है, अभी नहीं बढ़ाया गया है। दोस्तों, जो लोनी फार्मर है, मतलब जिन्होंने फसल ऋण लिया हुआ है, फसल लगाने के लिए जो ऋण लेते हैं हम केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड या दूसरा जो ऋण लेते हैं, उसके लिए यह बीमा अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यदि आपने ऋण नहीं लिया है या बिना ऋण लिए आप खेती करते हैं तो आपके लिए यह बीमा अनिवार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम प्रीमियम में आपकी फसल की बीमा हो जाती है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह आपके लिए यही है कि आप अपने फसल का बीमा अवश्य कराएं। दोस्तों, एक सवाल और आता है कि आप अपने फसल का बीमा आप कहाँ से करवा सकते हैं।
दोस्तों इसका जवाब यह है कि आपका बचत खाता, यदि आपने लोन नहीं लिया है, बिना लोन के आप खेती कर रहे हैं, तो आपका बचत खाता जिस बैंक में है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, सहकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, जिस भी बैंक में हो, तो आप उस बैंक से अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो दस्तावेज के लिए एक आपको लगेगा आवेदन पत्र, जो आपको बैंक से मिलेगा। उसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड, आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ खेती करते हैं, वो पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप कौन सी फसल उगाते हैं, ये जानकारी के लिए आपको चाहिए होगा एक P2, जिसको बोलते हैं खसरा 5 साला। दोस्तों इसको कई जगह जो है फसल विवरण या खसरा विवरण के नाम से भी जाना जाता है। खसरा विवरण में मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं, एक भूमि स्वामी का विवरण और एक फसल विवरण। तो दोस्तों ये जो फसल बीमा है, इसके लिए हमको फसल विवरण की जरूरत होगी। उसमें आपका नाम, ग्राम, खसरा नंबर, कितने रकबे में आप फसल उगाते हैं, एक फसल उगाते हैं, 2 फसल उगाते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं और कितने हेक्टेयर में फसल उगाते हैं, इन सब जानकारियों का उल्लेख होता है। तो दोस्तों इन सब जानकारियों के साथ अपने आप बैंक में संपर्क करें और अपने फसल का बीमा अवश्य करवाएं और इस बीमा का लाभ अवश्य लें। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताएं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।